हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय संविधान के जो मुख्य स्रोत हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, आपसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजन हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है। आपातकाल का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है। आप सोच रहे होइएगा कि जर्मनी से, तो नहीं भाई साहब। इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। वही अगर हम बात करें कि योर फंडामेंटल राइट विल बी सस्पेंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, योर फंडामेंटल राइट विल बी सस्पेंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी कि आपका जो मौलिक अधिकार है उसको राष्ट्रीय आपातकाल के दरमियान निलंबित कर दिया जाए। यह जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपका जर्मनी के संविधान से। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आपातकाल का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से। वही अगर आपसे बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल या फिर आपातकाल के दरमियान आपका जो मौलिक अधिकार है उसको निलंबित कर दिया जाएगा, यह प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन बताइए, फेडरल जो सिस्टम है, संघात्मक व्यवस्था, वो कहाँ से लिया गया है। तो संघात्मक जो प्रणाली है या व्यवस्था है यह भी हमें मिला है कहाँ से, तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से। कहाँ से, भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से। अगर हम वही बात करें कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि केंद्र को सशक्त करता हुआ संघात्मक व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। ठीक है, लेकिन वही अगर सीधा पूछा जाए कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो आपका लिया गया है भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, इसी तरह हम एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, बताइए। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया आपका ब्रिटेन से। ठीक है, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। वही अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जो प्रावधान है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया आपका कहाँ से, जापान से। देखिए, कोरिलेट कीजिए इसको, विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। उसी तरह से अगर देखिए संघात्मक कहाँ से लिए हैं, तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन केंद्र के सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन अगर आपका क्या बोलते हैं कि हाँ, आपका जो मौलिक अधिकार है उसको आपातकाल के दरमियान निलंबित कर दिया जाएगा, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया आपका जर्मनी के संविधान से। चलिए कुछ और सवाल पूछ लेते हैं। यूनियन जो लिस्ट है वो कहाँ से लिया गया है, जो संघ सूची है वो कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया आपका भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से। और राज्य का जो लिस्ट है, राज्य सूची, वह भी भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब बात करते हैं अवशिष्ट जो सूची है वो कहाँ से लिया गया है। अवशिष्ट जो सूची है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया आपका कनाडा से। ठीक है, और समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूएसए के संविधान से। ठीक है, यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन सा प्रोविजन अपने संविधान में लिए हैं। ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि ये अमेरिका है। ठीक, इससे हमने क्या क्या लिया है, देखिए मौलिक अधिकार, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से। अगला देखते हैं प्रस्तावना,
यह कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, कल हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर हम स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह भी लिया गया आपका अमेरिका के संविधान से। ठीक है भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका। जनहित याचिका कहाँ से लिया गया है? तो यह भी लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? तो वह भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है भाई, राष्ट्रपति पर जो अनुच्छेद 61 के तहत जो महाभियोग लगता है वो जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो यह भी लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसको हटाने का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, न्यायाधीशों को हटाने। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसको हटाने का जो प्रक्रिया है या प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अगर हम बात करें और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद यह भी हमने लिया है कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। चलिए इसको एक एक करके याद करवाते हैं आपको। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना जो है हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, यहाँ पर एक और छूट गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, वो कहाँ से लिया गया है? तो वह भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या? न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है भाई। जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहाँ से लिया गया है? यह भी लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यह भी कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उसको हटाने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का जो पद है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, उसका पद कहाँ से लिया गया है? तो वह भी लिया गया आपका अमेरिका के संविधान से। ठीक है, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं ब्रिटेन का संविधान से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, ब्रिटेन को हम लोग बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, इसको ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम। यहां से हमने क्या क्या लिया है? तो यहां से हमने लिया है एकल नागरिकता। क्या? तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो आपको जवाब देना है ब्रिटेन के संविधान से। इसको ब्रिटेन ही लिख दे रहे हैं ताकि आपको ब्रिटेन ब्रिटेन यहाँ पर नजर आता रहे। ठीक है भाई,
तो एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अगला आपका संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है, तो हमने यह भी ब्रिटेन से लिया है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली बोलिए, व्यवस्था बोलिए, यह हमने कहाँ से लिया है, तो यह भी ब्रिटेन से लिया है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। अगला है आपका विधि का शासन, विधि का शासन, यह हमने कहाँ से लिया है, तो यह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से। वही अगर बात करके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो हमने कहाँ से लिया है, तो उसको जापान से लिए हैं। ठीक है। अगला आपका संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, यह जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है, तो यह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद लोग होते हैं ना, उसको कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है। वो जो प्रावधान है कहाँ से लिया है हमने, तो ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है। अगला है आपका मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, चलिए यह भी हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है। देखिए एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान से देखते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो सबसे पहले आपको यह जो है पहला जानिए कि प्रस्तावना का जो भाषा है वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा वो हमने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वही अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से लिया हमने, तो वो हमने लिया है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक। अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, समवर्ती जो सूची है ना, 7th शेड्यूल जो है, 7वीं जो अनुसूची है, उसमें राज्य सूची, केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। तो संघ सूची और राज्य सूची जो है भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से ही आ रहा है। लेकिन समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है। अगला आपका संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन जो है वो हमने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यह जो है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान से। देखिए प्रस्तावना की जो भाषा है हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है कौन सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, जो प्रावधान है हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह प्रश्न जो है अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है। अगला आपका जो कि
राज्यसभा में जो है ना 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, उसके बारे में प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसी आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, राज्यसभा में मनोनयन ठीक है, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करके भेजते हैं, उसके बारे में जो चर्चा है कहाँ से लिया गया है वो प्रावधान? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है भाई, अगला हम लोग देखते हैं फ्रांस के संविधान से। अगला आपका फ्रांस का संविधान। तो इसमें जो है रिपब्लिक का जो प्रोविजन है, गणतंत्र का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है? तो फ्रांस के संविधान से। गणतंत्र या गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो हमने कहाँ से लिया है? तो हमने लिया है कहाँ से? तो फ्रांस के संविधान से। ठीक है, कहाँ से? आपसे पूछा जा सकता है कि गणतंत्र का जो प्रावधान है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो आपको जवाब देना है फ्रांस के संविधान से। ठीक है, अगला है आपका समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यह जो प्रावधान है, इसका प्रावधान वो कहाँ से लिया है? तो हमने फ्रांस से लिया है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये जो है इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो फ्रांस के संविधान से। देखिए फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। मेरे साथ बोलिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था वो भी हमने कहाँ से लिया है? तो यह हमने लिया फ्रांस के संविधान से। अगला हम लोग देखते हैं रूस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। रशिया के संविधान से, रूस से हमने लिया है क्या? तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ठीक है भाई, आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको जवाब देना है कि रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगला इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह की जो न्याय की व्यवस्था बात की कही गई है आपका प्रस्तावना में, वो हमने कहाँ से लिया है? तो रूस के संविधान से। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों का जो है ना न्याय के बारे में पूछ रहा है। ठीक, आपसे पूछा जाता है इस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो चर्चा है वो हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको जवाब देना है रूस के संविधान से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यह जो है हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह भी आपका रूस से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है। लास्ट में एक बार रिकॉल करवा देंगे आपको फटाफट जर्मनी के संविधान से। यहां से हमने क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, सशक्त, इसी लिखा है ना, सशक्त, सशक्त, कैसे सुनाई तो दे रहा है ना, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था,
संघात्मक प्रणाली बोलिए या व्यवस्था बोलिए, जो भी बोलिए, ठीक है। जर्मनी से हमने क्या लिया है, ओ सॉरी, ये कनाडा से लिया गया है, देखिए कनाडा लिख दे रहे हैं, ठीक है भाई। कनाडा से हमने क्या लिया है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, कहां से लिया हमने, तो कनाडा के संविधान से। क्या, तो सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक प्रणाली कहां से लिया है, तो कनाडा के संविधान से। कनाडा से हम, और हमने क्या लिया है, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ठीक है। अवशिष्ट शक्ति का जो पावर होगा वो किसके पास होगा, केंद्र के पास। इसके बारे में जो प्रावधान, यह जो प्रावधान है कहां से लिया हमने, तो कनाडा के संविधान से। कहां से, कनाडा के संविधान से, ठीक है भाई। अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होगी, इसके बारे में यह जो प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो कनाडा के संविधान से, ठीक। और सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक प्रणाली, यानी कि केंद्र जो है थोड़ा पावरफुल होगा, संघात्मक में ही थोड़ा केंद्र पावरफुल होगा, इसके बारे में प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो कनाडा के संविधान से, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है आपका जर्मनी से, ठीक। तो जर्मनी देखिए, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, तो जर्मनी के संविधान से हमने लिया है कि आपातकाल के दरमियान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाना, यानी कि आपातकाल के दरमियान जो है ना, आपका मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है भाई। जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो आपातकाल के दरमियान जो है, दौरान आपका जो मौलिक अधिकार है उसको निलंबित कर दिया जाएगा। इसका जो प्रावधान है हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया है हमने, ठीक है। चलिए याद हो गया। अगला हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, यहां से हमने क्या क्या लिया है, ठीक से लिख दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। इसका जो प्रावधान है हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। संविधान संशोधन जो है हमने कहां से लिया, संविधान संशोधन का प्रावधान, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, ठीक है। अगला है आपका 2/3 कॉन्सेप्ट, यानी कि विशेष बहुमत, ठीक है। विशेष बहुमत का प्रावधान जो हमने कहां से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से विशेष बहुमत, जो प्रावधान है हमने कहां से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसमें और एक है कि राज्यसभा का जो इलेक्शन किस तरह से होगा, इसके बारे में प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा का जो निर्वाचन पद्धति है, राज्यसभा का निर्वाचन पद्धति का निर्वाचन प्रक्रिया, वो हमने कहां से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यानी कि राज्यसभा में जो है, जो सदस्य जो है किस तरह से चुन करके भेजे जाएंगे, उसके बारे में चर्चा हमने कहां से लिया है, उसके बारे में जो प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। चलिए हमने लगभग कर ही लिया है। चलो एक बार हम आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं। देखिए
मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? अच्छा रुको, अभी एक छूटा हुआ है। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935। भारत सरकार शासन अधिनियम ऐसे लिखो 1935, ठीक है। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935। इस यहाँ से हमने क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक प्रणाली बोलिए, व्यवस्था बोलिए। संघात्मक प्रणाली हमने कहाँ से लिया है? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से। संघात्मक प्रणाली हमने कहाँ से लिया है? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यालय यानी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने कहाँ से लिया है? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का कार्यालय हमने कहाँ से लिया है? भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में जो ये जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इसमें आपातकाल। ये जो आपातकाल है, ये जो प्रावधान है आपातकाल का, हमने कहाँ से लिया है? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से। कौन सा? तो आपातकाल। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से क्या के लिए है? संघात्मक प्रणाली, राज्यपाल का ऑफिस, लोक सेवा आयोग, आपातकाल, ठीक है। और न्यायालय के बारे में भी यहाँ पर चर्चा किया गया। न्यायालय हमने कहाँ से लिया है? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वो कहाँ से लिया गया? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। रिवीजन हम जो है अगले क्लास में कराते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरे वीडियो में हम आपको रिवीजन करा देंगे। 2 मिनट लगेगा मैक्सिमम इसको रिवीजन कराने में, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर।